लेट नहीं करने दो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हम जो भी काम करें यहाँ एग्रीमेंट करेंगे बाकायदा। आपका जब 5,000 आपसे लेंगे बाकायदा एग्रीमेंट करेंगे कि भाई ये हमारा इस कंपनी का आपके साथ एग्रीमेंट हो गया कि जनाब हमने 5,000 आपसे वसूल किए, हम आप उसकी रसीद देंगे, बाकायदा एग्रीमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब वर्क परमिट आएगा फिर पेमेंट आपको, फिर उसके दोबारा आपको वर्क परमिट देंगे और फिर साथ साथ हम आपके चलेंगे। मतलब ये नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, मतलब ये एक हमारा एक इंटरेक्शन होगा। आपको मेल्स आएंगी कंपनी से। और हमारा यहाँ ऑफिस है, ये गरहूद में हमारा ऑफिस है, जीजी को मेट्रो स्टेशन के पास हमारा ऑफिस है। उसके पास थोड़ा सा सीधा आके एक फर्स्ट राइट छोड़ के सेकंड राइट लें, आगे थोड़ा सा अल्टायर मोटर्स भी है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे सनशाइन की बिल्डिंग है और उसमें 306 में हमारा ऑफिस है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारा ऑफिस है, अच्छा माशाल्लाह बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, प्लेयरिंग एनवायरनमेंट है। आपको आप यहाँ आएंगे इंशाल्लाह ताला आपकी खूब सर्व किया जाएगा इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब वर्क परमिट की बात कीजिए तो सर्बिया का वर्क परमिट भी है, तुर्की का भी है, इटली का भी है, एस्टोनिया का भी है। यानी हर कंट्री की अपनी अपनी बात है। अब कोई कहता है मैंने इटली जाना, तो हमने ठीक है, लेकिन वहाँ हमारी एक बात ज़रूर होती है। अच्छा नीदरलैंड का भी है कि यार ये काम हम दे रहे हैं ना तो आपका फ़ायदा होना चाहिए और काम में आगे हमारी पूरी नज़र है। मेरे पास सिर्फ इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ, लेकिन नॉर्मल उसमें वेयर हाउस का काम होता है, हेल्पर के काम होते हैं। और अगर कोई बंदा ज़्यादा उसमें कैलिबर है किसी के अंदर, तो हम उसके मुताबिक हमारे पास हर तरह के काम है। स्किलफुल बंदा है, बिलिंग ऑफिसर है, रिसेप्शनिस्ट है, प्रोक्योरमेंट है, इस तरह के बिलिंग ऑफिसर है, या फ्रंट ऑफिसर है, या क्वालिटी चेकर है। कोई भी जॉब्स है, हर तरह की जॉब्स हमारे पास मौजूद हैं। और स्पेशली जो ट्रॉले वाले लोग हैं ना, वो तो बहुत लकी लोग हैं, उनकी तो फ़ौरन जॉब हो जाएगी। उनके जो हैं वो अगर जो 4 नंबर लाइसेंस जिनके पास है, ठीक है, तो उनकी जॉब बहुत जल्दी होगी, फास्टली होगी। और उनकी सैलरी यूरो में 1500 यूरो होती है। और ये जो नॉर्मल जॉब्स हैं बाकी सब कंट्री के जो ये शेंजन, अच्छा अल्बानिया की भी हमारे पास जॉब्स मौजूद हैं, ठीक है, वर्क परमिट वहाँ के भी हैं। तो ये जो नॉर्मल जॉब्स जो हैं इनकी सैलरी 700 यूरो से लेकर 900 यूरो तक होती है, ठीक है, ठीक है। यू हैव टू फेस इट। उसके बाद इन 1 यूरो 4 दिरहम के बराबर तकरीबन होता है। और जो ड्राइवर की ट्रॉले 4 नंबर, वही जिनके ड्राइविंग लाइसेंस है, जीसीसी लाइसेंस होना चाहिए, उसकी जो सैलरी है 1500 यूरो होती है। और वही अगर कनाडा के लिए करेंगे तो उसकी सैलरी चली जाएगी $2200। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद आप लोग जो है ना इसके अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारा जो है ना, हम फुल कवरेज रखते हैं वर्क परमिट की यहाँ पे। मैं आपको ब्रादराना ये मशवरा दूंगा कि इधर उधर मार ना खाएं, झूठे नकालों से बच के रहें और इंशाल्लाह यहाँ आएँ, अपने भाई के पास आएँ। और यहाँ माशाल्लाह मुझे बहुत, मैं सेटिस्फाई हूँ कि मतलब ना यहाँ बहुत ही ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। मेरा पार्टनर जो है वो इंडियन है और माशाल्लाह उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और रियलिटी के ऊपर काम हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि जो हवा में छोड़ दिया जाए कि ये चीज़ हो गई वो हो गई, नहीं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको अभी बिज़नेस वीज़ा चाहिए वो भी हम आपको दिलवा सकते हैं, अगर स्टडी वीज़ा चाहिए तो वो भी दिलवा सकते हैं। और हम ज़्यादा रेट नहीं लेंगे, लेकिन जो मार्केट है हमें भी आगे देने पड़ते हैं, आगे हमें भी फेस करना पड़ता है चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है ना वो हमें भी जो है ना फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को ये बात बताता हूँ कि वेनेजुएला का जो वीज़ा, विज़िट वीज़ा डन बेस पे, वो भी हम कर रहे हैं। और जो दूसरा था ब्राज़ील का, वो भी डन बेस पे हम कर रहे हैं, 35,000 दरम के अंदर कर रहे हैं। कंबोडिया का वीज़ा है वो भी हम करके दे रहे हैं, ई वीज़ा है वो, लेकिन इंडियन और उनके लिए यूएई मौजूद है। तो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला आप रहें। हमारी कोशिश है कि हम सारे काम कर रहे हैं, बाकी ईमानदारी से करें। और बाकी शेंजन वीज़ा डन बेस पे हो रहा है, क्रोशिया का जल्दी से हो रहा है, तकरीबन 35 दिनों के अंदर हो रहा है। और 35,000 दरम खर्चा आता है डन बेसिस के ऊपर, क्योंकि इसमें हमें इनविटेशन लेटर लगाना पड़ता है और बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से आपका काम और फास्टली हो जाए, ठीक है। तो आप ज़्यादा सवाल व्हाट्सएप पे ना करें, इधर ऑफिस आएँ। ऑफिस हमारा 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है, संडे को छुट्टी होती है। आप आएँ या जो कि उसे ऑफिस में आके करें, ताकि हम एक दूसरे को जो है ना सही तरीके से मुतमईन कर सकें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।